ग्राफ को बनाएंगे। तो ये बना लिया हमने ग्राफ। एक्स अक्ष पर हमने धनात्मक 17 तक ले ली संख्याएं और एक्स अक्ष ऋणात्मक यहाँ पर -2-3 तक ले ली संख्याएं और वाई अक्ष ऋणात्मक हमने -2 तक ली है संख्याएं और वाई अक्ष जो धनात्मक है वो लिया है हमने 23 तक। यहाँ पर ये अधिकतम 23 लिया है वाई अक्ष पर धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से जो टेबल बनी है उसको हम पहले दर्शाते हैं इस ग्राफ में। ये वाली टेबल बनी है समीकरण 1 से। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे 1 तो ये रहा और वाई अक्ष पर देखेंगे 5 तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और एक से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 1,5। अब हम एक्स अक्ष पर 0 देखेंगे तो यहाँ पर माना जाएगा, वाई अक्ष पर 4 देखेंगे तो ये रहा। तो यहीं पर बिंदु मिलेगा 0,4। अब हम एक्स अक्ष पर -2 देखेंगे तो ये रहा और वाई अक्ष पर 2 देखेंगे हम तो प्लस के ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और -2 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म। अब हम इन तीनों क्रमित युग्मों को मिलाते हुए एक सरल रेखा L1 खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने L1 सरल रेखा। अब समीकरण 2 से ये वाली टेबल बनी हुई है, इसको हम इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो एक्स अक्ष पर 15 देखेंगे और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 21। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर 15 देखेंगे तो ये रहा 15 और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 21 तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और इस 15 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म। यहाँ से 15 से चल रहा है हमें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 15,21। अब यहाँ पर देखेंगे हम एक्स अक्ष पर 14 देखेंगे तो ये रहा और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 22 तो यहाँ पर 22 ऊपर की ओर ये रहा। तो 22 से हम क्षैतिज चलेंगे इस प्रकार और 14 से हम चलेंगे ऊर्ध्वाधर। 14 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे इस वाली लाइन में जो ये टेबल के किनारे से गई हुई है, इस वाली लाइन से चलेंगे। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर चलते जाएंगे हम और यहाँ मिलेगा वो क्रमित युग्म 14,22। अब हम देखेंगे एक्स अक्ष पर 13। तो एक्स अक्ष पर 13 देखेंगे तो ये रहा। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर चलेंगे ऊर्ध्वाधर, इस टेबल की इस वाली लाइन से होते हुए ऊर्ध्वाधर चलेंगे और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 23। तो वाई अक्ष पर 23 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे। तो इस वाली लाइन से चल रहा है हमें टेबल की दूसरी वाली लाइन से, तो यहाँ से हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा वो क्रमित युग्म 13,23। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक और सरल रेखा L2 खींच देंगे। तो अब हम इस L1 सरल रेखा और इस L2 सरल रेखा को देखेंगे तो ये दोनों सरल रेखाएं यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार क्षैतिज चलेंगे तो यहाँ पर y बराबर है 20 और इस बिंदु से हम नीचे की ओर आएंगे, इस बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर x बराबर है, यहाँ पर ये रहा 16। तो हमने प्रश्न में माना हुआ था, यहाँ पर चौड़ाई मानी थी हमने x और लंबाई मानी थी हमने y। तो ये आ गई यहाँ पर बाकी विमाएं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई आ गई यहाँ पर 20 मीटर और चौड़ाई आ गई यहाँ पर 16 मीटर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।